हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, रोदना मंदिर वसकोलो रुबिखना मसदरे वशबबतिरे रबा निंदुर रबदन नमंदर वशदर वसकोलो रोखना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वचन में थे तो और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा कहते क्या वो वचनों में मेरी हजूरी में थे, जब नहीं थे तब भी कितने वचनों के साथ वफादार थे, चल रहे थे, तो फिर भी मैंने उनके अंदर जो क्वालिटी डाली उन्होंने उस क्वालिटी में प्रार्थना करनी नहीं छोड़। जो क्वालिटी क्या थी, सच्चाई। सच्चाई क्या है कि हाँ, जीवित खुदा सच्चा और सच्चाई है, तो वो सच्चाई है, जीवित वचन है। हालेलुया। सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा। हालेलुया। तो सच्चाई वो है, खुदा का आत्मा वो है। हालेलुया। जब वचनों को वो सच्चाई हमारे अंदर सच्चाई है कि हाँ हम सही हैं या गलत है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये हमारे अंदर है, तो हम उस चीज को जब इस वचनों को पढ़ते हैं तो वो मैच कर जाता है। हालेलुया। उस सच्चाई से, सत्य के आत्मा से मैच करता है। हालेलुया। तो वो खुदा का आत्मा जो सच्चाई है, जो स्वर्ग में है, और जो पृथ्वी पे जो हमारे शरीर में आत्मा डाला गया वो खुदा के है, और उसमें कितनी सच्चाई है, कितना सत्यता है कि सही गलत का डिसीजन वाला। हालेलुया। तो खुदा कहता वो तुम्हारे हृदय में मैंने क्वालिटीज डाली हुई थी, तुम मेरी हजूरी में थे नहीं थे, तुम्हारे हाथ में पवित्र शास्त्र आया तो तुम मेरी हजूरी में नहीं थे, फिर भी तुम वचनों को नहीं छोड़े, वचनों में चले। हालेलुया। तो कहते साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, यानी कि परमेश्वर की जो इच्छा थी स्वर्गीय खुदा की, वो वचनों में हमें जीते हैं, देखते हैं, तो हमें हर तरह से, हमें एकांत में भी होते हैं, प्रभु की हजूरी में नहीं होते, फिर भी हम खुदा हमें देखता होता है और हमें एक ना एक चिन्ह देता रहता है प्रार्थना के द्वारा। चिन्ह हमें प्रार्थना के द्वारा मिलती जाती। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आया तो हम प्रार्थना करते हैं, खुदा मेरी लाइफ में ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, जो भी नहीं है, जो जैसा भी, तो हम उस सिचुएशन में प्रेयर करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तो खुदा अपने चिन्हों को सामने लेके खड़ा करते हैं। कोई भी चीज हो उस मसले का हल कर देते हैं। हाँ, इस तरह से चिन्ह दिखाते जाते हैं और अद्भुत काम और नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम। तो खुदा का अद्भुत काम जब हम वचनों में पढ़ना शुरू करते हैं तब से ही होना शुरू हो जाता है। हमें पकड़ के रखना होता है कि हाँ, इस पॉइंट पे मैंने प्रार्थना किया, जैसे भी अपने मसले के लिए प्रार्थना की, तो खुदा के चिन्ह चमत्कार हमारी लाइफ को हमें कवर करनी शुरू कर देती है। हालेलुया। और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम। एक तो चिन्ह ही हमें खुदा के साइंस दिखने लगते हैं कि क्या खुदा की, हमने प्रार्थना की, वचन पढ़ी, अपनी हर सिचुएशन में खुदा का एक चिन्ह हमें मिल गया। दूसरा अद्भुत काम है कि जो काम पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल था, जो सोच के काफी दिनों से, काफी सालों से बैठे हो, उस चीज का भी प्रेयर वचन करते करते, लॉन्ग समय टाइम स्पेंड करते करते उस चीज का भी मसला हल हो जाता है, वो अद्भुत काम हो जाते हैं। हालेलुया। तो कहते सामर्थ और नाना प्रकार के सामर्थ के काम हो। हालेलुया। अब नाना प्रकार के सामर्थ्य के कार्य क्या है कि जब हमारे जीवन में हुआ तो हम उस चीज के लिए लोगों को बताते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में कार्य हुआ, तुम भी प्रार्थना करो, तुम भी वचनों को पढ़ो, तुम्हारे जीवन में भी खुदा वो सामर्थ्य के कामों को करेंगे। हालेलुया। तो हमें तो वो चिन्ह चमत्कार मिले होते, हम चल रहे होते, तो हमें पता है, तो हम आगे कहते हैं लोगों को, जो जहां भी है, दुखी, बीमार, परेशान है, कोई भी कहीं से भी देखे, तो उनके लिए भी यही है कि बाइबल जब पवित्र शास्त्र आपके हाथों में आता है तो आप, ठीक है, आप प्रभु की हजूरी में जा पा रहे हैं, ठीक है, पर नहीं जा पाते किसी रीजन की वजह से, तो अपने आप को दोषी कह के, अपने अंगीकार को गलत करके ऊपर अपने आप को बंधनों को नहीं डालना है। हालेलुया। जिस वजह से आप नहीं गए, आप खुदा से सॉरी फील करें, उस दिन के लिए आप खुदा से सॉरी फील करके नेक्स्ट डे के लिए, खुदा ये काम मैंने तेरा ही काम किया, इस दिन को मैं नहीं पहुंच सकी तो नेक्स्ट मैं पहुंचूंगी, और प्रेयर करके, किसी भी तरह करके प्रेयर करना है, तो खुदा चिन्ह देंगे कि तू मेरे ही कामों के लिए, माफी है, खुदा के कामों के लिए अगर होते हैं तो माफी हो जाती है, अगर किसी रीजन से फंस जाते हैं तो उसकी भी माफी हो जाती है। अगर हम जानबूझ के किसी वजह से नहीं जाते हैं
तो उस चीज का है कि खुदा के खास कॉलिंग वाले भी, कॉलिंग वालों के लिए होती है इसलिए जो विश्वासी चंगाई लेने वाले, आशीष बरकत लेने वाले, उनके लिए इतना माइंड नहीं रखता कि वो इतनी वचनों को भी सीरियस लेके चलें, पर उनको भी है कि हाँ चंगाई लेनी है, अपने लाइफ में खुशियों को देखना है, तो वचनों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि खुशियां तभी आएंगी जब कोई भी ऐसे अंधकार के बंधन हमारी लाइफ में नहीं रहेंगे। तब जब हम जितना वचनों से जुड़े रहेंगे, अंधकार की शक्तियां, वो बंधन हमारी लाइफ से उतनी कोसों दूर भागती जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि इसमें खुदा का जो आग है, सामर्थ है, वो फायर है, वो हमारी लाइफ में एंटर होने शुरू हो जाते हैं एक एक वचनों के साथ। हालेलुया। तो खुदा कहते हैं नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। खुदा कहते हैं मैंने अपनी एक एक चीज चिन्हों से, मार्गों से स्थिर किया है और आगे बढ़ाया, अपनी हजूरी में लेके आया। कहते हैं कि तुम संसार में जिस भी कोने में हो, तुम प्रभु को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, जिनके पास पवित्र शास्त्र है वो भी हैं, तो वो भी भवन के कहीं ना कहीं भवन में जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद भी अगर उनको रियलाइज होता कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये सारी चीजें भवन में ही हो सकती। हालेलुया। तो हाँ, भवन में हो सकती हैं, पर आपका जो वचनों में मजबूती हो तो आपके घर में भी हो सकती है। हालेलुया। प्रभु आपको भी ब्लेस करते हैं और आपको भी चिन्ह दिखाते हैं। हालेलुया। आपकी मजबूती दिलेरी हो जाती है। हालेलुया। जब आप भवन में नहीं किसी वजह से होते हैं, एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं, फंसे होते हैं, तब भी प्रभु कहते हैं कि हाँ तुम जब फंसे भी होते हो तुम्हें वचनों पे उतनी भरोसा रखनी। हालेलुया। भवन में जो मिरेकल है, चमत्कार है, वो तो है दास के द्वारा, दासी के द्वारा, प्रभु के घर में तो है ही है। पर आप जब अलग से किसी रीजन की वजह से नहीं जाते हैं, फंसे होते हैं, आप सेल्फ डिपेंड उस वक्त होना है। हालेलुया। क्या आप उस वक्त सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे? आप उस वक्त भी निगरानी मारेंगे इधर से उधर भटकने की? तो खुदा कहता नहीं, अगर तुम्हारे पास है जाने की, अगर जाने का है मार्ग तो आप जा सकते हैं। नहीं मार्ग है, प्रार्थना करो, मार्ग ओपन होगा। फिर भी वचनों में सेल्फ डिपेंड हो कि कहीं कहीं ऐसे ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे माहौल में फंस चुके होते हैं, क्या उस वक्त भागे भागे भवन में आएंगे? क्या उस वक्त भागे भागे वो किसी दास के पास आएंगे, दासी के पास आएंगे? खुदा कहता नहीं, तुम हो सकता है तुम पहुंचने पाओ तो पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारे लिए मार्ग ना हो पहुंचने का, तुम बाइबल लेके और प्रभु को दोषी कह के टूट के उसी जगह पे बैठ जाओगे और अपने आप को गलत अंगीकार करके बंधनों को डालोगे, अपने आप को श्रापित कर लोगे। प्रभु कहते हैं नहीं, अपने आप को श्रापित नहीं करना, तुमसे हो रहा है, तुम्हारे मार्ग ओपन हो रहे हैं, तुम प्रार्थना के द्वारा तुम जा सकते हो तो जाओ। अगर नहीं जा सकते, किसी ऐसी जगह में फंस गए हो, तुम्हें निकलने की नहीं कोई दरिया है, कोई नहीं रास्ता है, तो तुम्हारे पास पवित्र शास्त्र में प्रभु को दोषी नहीं ठहराओगे। अपने आप को उस तरीके से शुद्ध करके, प्रार्थना करके प्रभु के वचनों को कायम करो अपने लाइफ में। तब प्रभु कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे मार्गों को ओपन करूंगा, तुम्हारी मैं एक चमत्कारी रूप में हेल्प करके तुम्हें निकाल लूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी भी टेस्टमनी यही है कि मैं भी इस तरह से बंधनों में फंसे हुई थी, मैं चाहती थी कि मैं निकलूं, तो पर मैंने भी प्रार्थना करनी, वचन पढ़नी नहीं छोड़ी, मैं अपने प्रभु को नहीं देखा था, मैंने प्रभु के सामर्थ्य को नहीं छाना था। एक एक चिन्ह चमत्कार मिल रहे थे, फिर भी मैं चल रही थी। हालेलुया। और खुदा ने मुझे एक समय आया तो अपनी जैसे भी खुदा ने अपनी प्लानिंग करके मुझे साइड किया और अपनी हजूरी से जोड़ा, और मेरे अंदर जो क्वालिटीज थी खुदा ने जो मेरे अंदर डाली थी वो खुदा ने मुझे दिखाई। और खुदा ने मुझे कहा देख मैं तेरी तैयारी करवा रहा था, देख मैं तेरे साथ ऐसे, मैं तेरे संग ऐसे ऐसे चिन्ह, खुदा ने सारे चिन्ह दिखा दिए कि शुरू से लेके अब तक तेरे साथ ऐसे ऐसे सारा कुछ हुआ। उसमें जो सहायता आई वो कहाँ से आई, वो सहायता किससे आई, खुदा ने मुझे बता दिया। वो सहायता स्वर्ग से आई, तेरी सहायता मैंने किया, तेरे अंदर मैंने क्वालिटी डाली, मैं तुझे हजूरी में जोड़ा, तूने प्रार्थना की, दुहाई लगाई, गुहार लगाई, मैंने तुझे हजूरी में जोड़ा, पास्टर अमर सिंह जी की मिनिस्ट्री में जोड़ा, मैंने तेरी खुद की पहचान कराई उस मिनिस्ट्री में जोड़ के। हालेलुया। कि जो तूने इतने सालों में मेरी जो वचनों के साथ वफादार रही, मेरी हजूरी से दूर रह के तड़फी, तो मैंने तेरे अंदर वो चीजों जो डाली थी उस चीजों को प्रकट करने के लिए मैंने तुझे शीशा के सामने लेके खड़ा कर दिया। हालेलुया। वो हजूरी एक शीशा है, वो हजूरी एक खुदा का शीशा है। दास दासी है ना, वो भी खुदा का एक मिरर है हमारे सामने। वो मिरर है तो हम मिरर के सामने जाते तो अपनी असलियत को पहचान पाते हैं। हालेलुया। नहीं तो ऐसे प्रभु के हजूरी में कितने लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, कितने ऐसे हैं सारी तरह से फंसे हैं। कईयों का हो जाता छुटकारा, कई क्यों लड़ते रह जाते हैं कि
कहीं लड़ते ही रह जाते, क्यों लड़ते रह जाते? इसीलिए खुदा कहते कि तुम्हें मैंने इस तरीके से, तुम्हें मैंने अपने एकांत में भी तुम्हें वचनों से भरा, सब तरीके से मैंने तुम्हें चिन्ह दिखा दिखा के तुम्हें योग बनाया, और तुम फिर भी नहीं हटे, फिर भी मैंने तुम्हें उस शीशे के सामने खड़ा कर दिया। कि उस शीशे के सामने खड़ा किया, वो स्वर्गीय खुदा के सामने, मीन्स कि वो जो तुम थे एकांत में, वो स्वर्गीय खुदा का जो दर्शन विजन जो तुम्हारे जीवन में मैंने डाला, वो तुम शीशे के सामने खड़े हो तो खुद को पहचान पाए हो कि तुम में क्या काबिलियत है। तुम मेरी हजूरी में पीछे में कितने थे, वफादार थे, कितने वचनों में थे, कितने मेरे लिए बाइबल के रूल्स को फॉलो किया था, एक एक क्वालिटीज तुमने फॉलो किया था। तो वो सारी चीजें तुम्हारे अंदर फिट थी। जब तुम्हें हजूरी से जोड़ा, तुम्हारी खुद की पहचान हो चुकी कि हाँ, मैंने, खुदा ने क्यों पहचान कराया? क्योंकि खुदा ने अपने आप को जाहिर किया और कहा कि देख, मैंने तेरे जीवन में इतना चमत्कार किया है। ये वही जगह है जहाँ पे हर दिन हर पल लोग देखते हैं चमत्कार, पर तूने इस चमत्कार को नहीं देखा था। मैंने तेरे जीवन में सारे चमत्कार किए थे, और अब तुझे याद आ रहा है कि मैंने तेरी लाइफ में सारे चमत्कार किए हैं। अब देख तेरे अंदर क्या क्वालिटी, तेरे अंदर खुदा है कि नहीं है, तो मेजरमेंट कर, खुदा है कि नहीं है। खुदा ने इस तरीके से मुझे खड़ा किया, और खुदा कहते कि हाँ, वो सामर्थ का कार्य वो पवित्र आत्मा के वरदान के बांटने के द्वारा इस गवाही देता रहा। खुदा हमेशा गवाही देता है कि हाँ, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे अंदर कार्य करता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर से बोलता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर से चलता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, तुम्हारी हर एक्टिविटी में मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तो खुदा इस तरीके से कहते हैं कि तुम एक स्वर्गीय प्रकाश हो, तुम अभी नहीं प्रकाशमान हो। तो उन लोगों को कहते हैं कि तुम नहीं प्रकाशमान, तुम अकेले हो, तुम्हें निराशा में, तुम्हें ऐसी तकलीफें होती है कि हाँ, खुदा मेरे साथ नहीं है। वचन को पढ़ते हैं फिर भी अपसेट होता है, पर नहीं, वो दिन, वो तारीख, वो समय खुदा के हाथों में। जिस दिन उनके निगरानी में तुम वो टाइम कंप्लीट हो जाता, तो खुदा तुम्हें शीशे के सामने लेके खड़ा करके तुम्हारी रूप स्वरूप को तुम्हें दिखा देता है कि तुम देखो क्या हो, तुम्हारे अंदर मैंने क्या क्या डाली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो चीजें फिर उभर के आएंगी, तुम कहोगे खुदा मेरे पास है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, रुदो नमंदर अवश्य कोर बसे केले रे बे 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 नमंदो नमसेंदे रे वाला रखा मसो खोंदोनो नमा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 ईशो दोरबा। हालेलुया, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपकी दया अद्भुत घटना के लिए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद ईशो दोर को नमस्ते के रबा। हालेलुया, खुदा धन्यवाद करते आपके चिन्ह चमत्कारों के लिए खुदा, जो मेरे जीवन में प्रकट की, जो सामर्थ प्रकट किया। हालेलुया, मेरी पवित्र हजूरी से ना जुड़ने के किसी रीजन से मैं कुछ साल जब दूर रही, तब भी मैं तेरे वचनों के साथ वफादार रही, तेरे में रूल्स को फॉलो करते रही। खुदा, उस चीज को तूने कंप्लीट किया कि हजूरी से जोड़ा, एक मिरर से जोड़ के मुझे मिरर के सामने खड़ा करके मुझे अपने आप को तूने खुद को प्रकट किया। मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद कि जो तू मेरे अंदर था वो तू सामने प्रकट होकर मुझे दिखाया कि देख, मैं तेरे सामने, तेरे अंदर हो। तू मिरर में देखी तो मिरर में तुझे तेरा पहचान मिल चुका। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर, तूने मेरी पहचान, मेरा जो मेरे अंदर तूने डाला, मेरे अंदर अपने आप को डाला, अपनी सामर्थ को, अपने आप को डाला। खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू मेरे अंदर मौजूद है। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके सामर्थ, आपकी पहचान, आपकी दया, अनुग्रह के लिए, अद्भुत कामों के लिए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपने जो क्वालिटी मेरे अंदर डाली थी खुदा, उसको शीशे के सामने लेके जाहिर किया। धन्यवाद करती खुदा, मैं आपकी दया के लिए, अद्भुत के लिए धन्यवाद करती हूँ। और जितने बीमार है खुदा, एक एक बीमारों के लिए खुदा, उनके लिए प्रार्थना करते हैं आपके सामर्थी नाम से। खुदावन खुदा, जितने बीमार अपने जिस्म पे हाथ रखे खुदा, तेरा आत्मा उन्हें छू के चंगा करे इन द नेम ऑफ जीसस। के नमन, जितने बीमार है खुदा, हालेलुया खुदा, जितने बीमार है अपने जिस्म पे हाथ रखे और प्रार्थना को रिसीव करें, अब चंगाई को देखेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा, जितने बीमार अपने जिस्म पे हाथ रखे, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुदा, बना आपके सामर्थी नाम से जितने बीमार है खुदा, उनको छू मेरे खुदा, और उनका तेरी सामर्थ छुए और चंगे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी स्वर्गीय आंख छुए और चंगे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बेहेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बेहेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बेहेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रोशा बदी नमंदो रोवाली तोलेरे के बे 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 बे, जितनों को जहां भी
जो भी जिस हिस्से में कमजोरी महसूस होती है खुदा, तेरे सामर्थ उनके जीवन में महसूस हो खुदा, तेरे सामर्थ महसूस हो, कमजोरियों में तेरी सामर्थ महसूस हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रब शकाला रब दो ना मंदरे बेरे बेरे बे तोलो रो बरी बरी बेरे बे डर वशंदो रो मस्से के लरे कल रो कर बशकंद बसकन मंदरे वर खुदा धन्यवाद करते, एक एक तेरे ब्लड फायर में कवर करते, तेरे सामर्थ्य जोर पर हाथों में देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब लोग ब्लेस हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।